सूरज हमारी धरती पर जीवन का सबसे बड़ा सोर्स है। इसके बिना लाइफ का होना नामुमकिन है। हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर इकलौता पावर हाउस, जिसकी वजह से सब कुछ जिंदा है और इसी के चक्कर लगा रहा है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस विशाल इंजन का अंत कैसा होगा? कैसे ये पावर हाउस अपने अंतिम चरण में उसी धरती को निगल जाएगा जिसे इसने कभी जन्म दिया और संवारा था? और आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे? आज 10 एक्सप्लोर की इस वीडियो में हम साइंटिफिक फैक्ट्स और स्टडीज की मदद से देखेंगे हमारे सूरज के जन्म से लेकर उसके खौफनाक अंत तक का पूरा सफर। आज से लगभग 460 करोड़ साल पहले हमारा सोलर सिस्टम मौजूद नहीं था। जहां आज हमारा घर है, वहां सिर्फ बिग बैंग के बाद बिखरी हुई गैसेस और स्पेस डस्ट का एक विशाल सन्नाटा था। इस हिस्से का टेम्परेचर था -263 डिग्री सेल्सियस, एक ऐसी ठंड जो हर चीज को जमाने के लिए काफी थी। फिर सब कुछ बदल गया। अंतरिक्ष में एक भयानक घटना हुई। एक विशाल सितारा अपनी मौत के करीब पहुंचा और एक महाधमाके के साथ फट गया, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके की शॉकवेव ने उस शांत गैस और धूल को जोर से हिला दिया। गैसेस टकराने लगी और एक विशाल तूफान की तरह घूमने लगी। धीरे धीरे ये बिखरा हुआ क्लाउड एक घूमती हुई गैस डिस्क में बदल गया, जिसे सोलर नेब्यूला कहा जाता है। अगले 5 करोड़ सालों तक ये तूफान घूमता रहा। ग्रेविटी ने अपना खेल शुरू किया और इस क्लाउड का 99.8% मास सेंटर की तरफ खिंच गया। यही जन्म हुआ एक प्रोटोस्टार का, हमारे सूरज का पहला रूप। लेकिन ये अभी चमक नहीं रहा था, ये सिर्फ गर्म हो रहा था, तेजी से घूम रहा था बिना किसी रोशनी के। इसी दौरान बचा हुआ गैस और डस्ट बाहर की तरफ धकेल दिया गया और वहीं आगे चलकर धरती और बाकी प्लैनेट्स बने। लेकिन सेंटर में प्रेशर एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच रहा था और जब टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, तब शुरू हुई एक रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन एटम्स जुड़कर हीलियम में बदलने लगे और इसी पल जन्म हुई रोशनी की। प्रोटोस्टार अब एक असली स्टार बन चुका था। ग्रेविटी और एनर्जी के बीच बैलेंस बन गया और इसका सिकुड़ना रुक गया। हमारे सूरज का जन्म हो चुका था। पिछले 460 करोड़ सालों से हमारा सूरज एक स्टेबल फेज में है, जिसे मेन सीक्वेंस कहा जाता है। लेकिन यह स्टेबिलिटी सिर्फ एक धोखा है। असल में सूरज के अंदर हर पल एक भयानक न्यूक्लियर युद्ध चल रहा है। एक तरफ है ग्रेविटी, जो इसके विशाल मास को अंदर की तरफ खींच रही है, और दूसरी तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन के अनेक विस्फोट, जो सूरज को बाहर की तरफ धकेल रहे हैं। इन दोनों ताकतों का ये संतुलन ही सूरज को स्टेबल रखता है। ना ये फटता है, ना ही पिचकता है, और इसी नाजुक बैलेंस पर हमारा पूरा जीवन टिका है। अब देखते हैं सूरज का इंजन रूम, उसका कोर। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। हर सेकंड 60 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये E=mc² का रियल एग्जाम्पल है, और यही एनर्जी पूरे सोलर सिस्टम को रोशन करती है। सूरज की सतह का टेम्परेचर लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस है। फिर भी यहाँ से निकली रोशनी को धरती तक पहुँचने में सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। ये गोल्डन एज अगले 500 करोड़ साल तक चलेगा। लेकिन धीरे धीरे सूरज और ज्यादा ब्राइट और ज्यादा गर्म होता जाएगा, और कुदरत का एक नियम है, हर इंजन का फ्यूल एक दिन खत्म होता है, और जिस दिन ये फ्यूल खत्म होगा, वहीं से शुरू होगी हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी तबाही। अगले 500 करोड़ सालों तक हमारा सूरज एक येलो ड्वार्फ के रूप में रहेगा। लेकिन ये शांति सिर्फ एक धोखा है। हर 100 करोड़ साल में सूरज और ज्यादा ब्राइट और ज्यादा गर्म होता जाएगा। ये बदलाव धरती के सारे ओशंस को भाप बनाकर सुखाने के लिए काफी होगा। लेकिन असली तबाही तब शुरू होगी जब सूरज का फ्यूल खत्म हो जाएगा। कोर में मौजूद सारी हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और फिर वो न्यूक्लियर बैलेंस टूट जाएगा।
ग्रेविटी जीत जाएगी। सूरज का सेंटर अपने ही बोझ से सिकुड़ने लगेगा, लेकिन ये सूरज की मौत नहीं, एक नए रूप का जन्म होगा। कोर के सिकुड़ने से इतनी एक्सट्रीम एनर्जी निकलेगी कि सूरज की बाहरी परतें तेजी से फूलने लगेंगी। अब सूरज बनेगा एक रेड जायंट, अपने पुराने साइज से लगभग 200 गुना विशाल। आसमान लाल हो जाएगा और ये विशाल सूरज पहले मर्क्यूरी, फिर वीनस और आखिर में धरती को निगल लेगा। हमारी धरती सिर्फ एक जलता हुआ गोला बनकर रह जाएगी। ये रेड जायंट फेज लगभग 100 करोड़ साल चलेगा और इसके अंत में सूरज अपनी बाहरी परतों को स्पेस में उड़ा देगा। अगले हजारों सालों में ये गैस सेटल होकर एक चमकता हुआ प्लैनेटरी नेब्यूला बन जाएगी, एक खूबसूरत बादल जो बताएगा कि यहाँ कभी एक सितारा था। और पीछे जो बचेगा वो होगा एक व्हाइट ड्वार्फ, सूरज का बचा हुआ कोर, साइज में धरती के बराबर, लेकिन वजन इतना ज्यादा कि इसका एक चम्मच टनों में भारी होगा। अरबों साल बाद ये भी धीरे धीरे ठंडा होगा और अंधेरे में खो जाएगा। हमारे सोलर सिस्टम का अंत एक खामोश सन्नाटे में बदल जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूरज की ये राख कभी किसी नए सितारे का जन्म बन सकती है, एक नई शुरुआत, एक नई कहानी। सूरज के इस अंत से बहुत पहले ही धरती पर जीवन नामुमकिन हो चुका होगा। शायद इंसान इसे देखने के लिए मौजूद ना हो, या शायद हम किसी नए घर की तलाश में निकल चुके हों। अगर आपको ऐसी ही साइंस स्टोरीज, रियल मिस्ट्रीज और स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो 10 एक्सप्लोर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला सफर इससे भी ज्यादा गहरा हो सकता है।